अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू केमिस्ट्री साइंसेज। आज की वीडियो में हम कीटोन्स की प्रिपरेशन पर बात करेंगे। ये 5 मेथड हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। हम शुरू करते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से। अल्काइंस के रिएक्शन से हम जानते हैं कि अल्काइंस वाटर के साथ एडिशन रिएक्शन करती हैं और ये एडिशन रिएक्शन मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। इस एडिशन रिएक्शन के नतीजे में इनोल प्रोड्यूस होते हैं, यानी वो प्रोडक्ट जिसके अंदर डबल बॉन्ड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। इनोल आमतौर पर अनस्टेबल माने जाते हैं और ये रीअरेंज होकर मोर स्टेबल फॉर्म जो कि कीटो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपके सामने प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की स्कीम है अल्काइन से, कि अल्काइन को किस तरह से आप कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस स्कीम को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम शुरू करते हैं इसको प्रोपाइन से, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस वाटर का स्ट्रक्चर पर ओपन करें। ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, नोट करें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, और ये रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे वाटर को इस तरह रिप्रेजेंट इसलिए किया गया है ताकि हम यहाँ पे मार्कोनी ऑफ एडिशन को समझ सकें कि ये अल्काइन अनसिमेट्रिकल है और वाटर बीइंग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम है। सो प्रोडक्ट बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ये है इनोल जिसमें डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है और हाइड्रोक्सिल भी नजर आ रहा है। तो ये रीअरेंज करेगा इस तरह से CH3COH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ। इस रीअरेंजमेंट के नतीजे में ये आप देखें CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज कीटोन। इसका नाम है एसीटोन, आयुपैक नेम इसका प्रोपानोन। और ये जो रीअरेंजमेंट मैंने आपके सामने की है, इस रीअरेंजमेंट को हम कहते हैं टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म जिसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल के एक एटम से निकलकर दूसरे एटम के पास चली जाती है। तो ये मेथड हमारे सामने क्लियर हो गया, बट इस मेथड को जब हमने अप्लाई करना है तो हमें चंद बातों को ज़हन में रखना चाहिए। पहली बात ये है कि सबसे पहला अल्काइन जिसका नाम इथाइन है उसको हम कीटोन की प्रिपरेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज जब इथाइन वाटर एडअप करती है विनाइल अल्कोहल बनता है और विनाइल अल्कोहल रीअरेंज होकर एसिटल्डिहाइड बनाती है। एसिटल्डिहाइड बनाती है, ये कीटोन प्रोड्यूस नहीं करती। दूसरी बात ये है कि कीटोन की प्रिपरेशन के लिए ये मेथड पर्टिकुलरली तब इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा यूजफुल है, सूटेबल है, जब हमारे पास अल्काइन या तो टर्मिनल अल्काइन हो, टर्मिनल अल्काइन, या फिर सिमेट्रिकल अल्काइन, सिमेट्रिकल अल्काइन। अदरवाइज इस मेथड से बनने वाला जो कीटोन है वो मिक्सचर ऑफ कीटोन होगा, तो उसको सेपरेट करना अलग से एक प्रॉब्लम है। इन दोनों सूरतों में सिंगल कीटोन प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल कीटोन प्रोडक्ट। अब ये है क्या? लाइक टर्मिनल अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और सिमेट्रिकल अल्काइन के जिसमें ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच होते हैं, सिमेट्रिकल अल्काइन।
तो इनसे कीटोन बनेगी और कीटोन एक ही तरह की बनेगी। दैट इज वाई कि इनसे कीटोन प्रिपेयर करना ज़्यादा यूजफुल है। अगली बात ये है कि इस मेथड की एक मॉडिफिकेशन ऐसी है जो कीटोन की बजाय एल्डिहाइड प्रोड्यूस करती है फ्रॉम दी टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइन से अगर वाटर ऐड अप करवाया जाए बाय एंटी मार्कोनिकफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकफ एडिशन, तो फिर उसका जो प्रोडक्ट होगा वो कीटोन की बजाय एल्डिहाइड होगा। अब ये किस तरह से है, तो उसमें पहली बात तो ये याद रखें कि एंटी मार्कोनिकफ एडिशन करवाने के लिए डाइबोरेन का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर डाइबोरेन का ही एक डेरिवेटिव है विच इज नोन एज डाइसियामाइल बोरेन। इस लफ्ज को समझिएगा, सियामाइल। सियामाइल अमाइल कॉमन नेम है या स्पेशल नेम है फॉर एन पेंटाइल, और सियामाइल एक्चुअली सेकेंडरी आइसोअमाइल को कहा जाता है। आयुपैक सिस्टम में इस रेडिकल का जो नाम बनता है वो बनता है 1,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल। स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये नाम आपके लिए बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा। देखिए ये बोरान है, उस पर हाइड्रोजन अटैच है। बोरेन कहते हैं बेसिकली BH3 को। तो डाइसियामाइल के 2 हाइड्रोजन की जगह पे आपने 2 सियामाइल लगा दिए, तो सियामाइल लगा देंगे CH, CH3, CH, CH3 और CH3। सिमिलरली CH, CH3, CH, CH3 और CH3। तो ये है सियामाइल, सियामाइल, डाइसियामाइल बोरेन। डाइसियामाइल बोरेन जब टर्मिनल अल्काइन से रिएक्शन करती है, नोट करें इसी को हम लेते हैं प्रोपाइन को, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, डाइसियामाइल बोरेन। तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे चली जाएगी और डाइसियामाइल बोरान बीइंग द लार्जर ग्रुप वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ अटैच होगी। सो द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH B और इसके साथ डाइसियामाइल। अब ये जो प्रोडक्ट है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ऑक्सीडाइज होता है इन बेसिक मीडियम। एज ए रिजल्ट ये प्रोड्यूस करता है अल्कोहल, सॉरी इनोल, CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH। और जब आप इसे रीअरेंज करके देखेंगे तो रीअरेंजमेंट में देखिए, नोट करें ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो द प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CHO। सो टर्मिनल अल्काइन से अगर एंटी मार्कोनिकफ एडिशन वाटर की करवाई जाएगी तो उस सूरत में एल्डिहाइड बनेगी। अदरवाइज नॉर्मली मार्कोनिकफ एडिशन की सूरत में हमेशा कीटोन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस मेथड को ज़रा ध्यान से देख लेना चाहिए कि कीटोन बनाने में ये तब कारआमद है जब टर्मिनल अल्काइन से शुरू किए जाए या सिमेट्रिकल अल्काइन से शुरू किए जाए और मार्कोनिकफ एडिशन करवाई जाए, ना कि एंटी मार्कोनिकफ एडिशन। नेक्स्ट हम मेथड की तरफ चलते हैं और वो है हमारे पास ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस में हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड
बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड बनाने में यूज होता है। इनफैक्ट डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स बनाए जाते हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करके ही ये डिफरेंट अल्कोहल बनाता है। बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाया जाए तो वो एल्डिहाइड कीटोन प्रोड्यूस करते हैं। हम देखते हैं कि ये कौन से कंपाउंड हैं जिनसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करके एल्डिहाइड कीटोन प्रोड्यूस करता है। प्रेफरेबली हम कीटोन की बात करेंगे। तो पहला जो कंपाउंड है जिससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करके कीटोन प्रोड्यूस कर रहा है वो है अल्काइल नाइट्राइल। अल्काइल नाइट्राइल, तो आप याद रखें कि अल्काइल नाइट्राइल के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करके कीटोन प्रोड्यूस करते हैं। ये पहला मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कीटोन बनाने का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का समझ हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सही तरह से समझने के नतीजे में ही हम इसको सही तौर पर ड्रा कर पाएंगे। तो यहाँ से आप अटैक करवाएंगे इस कार्बन पर और एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। प्रोडक्ट हमारे सामने है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लें आर प्राइम। तो कार्बन के साथ आर प्राइम, इधर से आर अटैच हो गया और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन विद नेगेटिव चार्ज और MgX उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नो ये जो प्रोडक्ट है इसकी जब हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ प्रोडक्ट विच इज नोन एज कीटीमाइन। दिस इज नोन एज कीटीमाइन। Ketimine under hydrolysis condition in presence of water they are unstable और ये further hydrolyze होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। So this is one of the methods जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कीटोन बनाई जा सकती हैं, बट ये कोई इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस कीटोन से फर्दर रिएक्शन करके टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। बट ये भी एक मेथड है जिससे कीटोन बनाई जा सकती है। इस ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस में एक और मेथड भी है, दूसरा मेथड जिसे हम कह सकते हैं, और वो है बाय रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसिड क्लोराइड्स। RMgX प्लस RC डबल बॉन्ड OCl। इसमें आप नोट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ से अटैक आप करवाएंगे इस कार्बन के ऊपर, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। तो नोट करें कार्बन को O नेगेटिव Cl R प्राइम और यहाँ पे R लग जाएगा और इधर आप जुड़ जाएगा MgX पॉजिटिव। इसकी हाइड्रोलिसिस वो हमें देगी कीटोन R प्राइम C डबल बॉन्ड O R। So ketone can be produced by reacting Grignard reagent with acid chlorides। अब अगेन यहाँ प्रॉब्लम वही है कि ये कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फर्दर रिएक्शन करेगी। दैट इज वाई कि इस टाइप का रिएक्शन तब ज़्यादा सूटेबल होता है जब ये अल्काइल ग्रुप्स, ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स बल्कि ग्रुप्स हों। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल यूज़ करते हैं, यहाँ भी टर्शियरी ब्यूटाइल यूज़ करते हैं, सो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो कुछ ये बनेगा CH3 थ्राइस और इस तरफ भी CH3 थ्राइस।
तो इस टाइप की जब कीटोन बनेगी तो ये कीटोन बीइंग द स्टेरिकली हिंडर्ड, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कीटोन प्रोड्यूस की जा सकती हैं, बट इस रिएक्शन के अंदर प्रॉब्लम है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट कीटोन से रिएक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन एरोमेटिक कीटोन्स को प्रिपेयर करने का मेथड है। इस मेथड में बेंजीन यूज की जाती है और बेंजीन रिएक्ट करती है विद एसिड क्लोराइड RC double bond OCl in presence of Lewis acid which is aluminum chloride. As a result, बेंजीन ग्रुप के ऊपर एसाइल ग्रुप अटैच हो जाता है C double bond OR. This group actually known as acyl group, और ये बन गई असाइल बेंजीन विच इज अ कीटोन प्लस HCl। बेंजीन के चैप्टर में हमने इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिटेल में देखा है। इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि छोटा सा मैकेनिज्म है, इसलिए इसमें हमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। स्टेप्स हम अच्छी तरह जानते हैं। स्टेप नंबर 1 इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, नोट करें RC डबल बॉन्ड OCl AlCl3। इनिशियली यहां से अटैक होगा एल्यूमिनियम पर, एज ए रिजल्ट RC डबल बॉन्ड O AlCl3, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज Cl। नेक्स्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करें और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करें और ये क्लोराइड जाके मिल जाएगा एल्यूमिनियम के साथ। एज ए रिजल्ट ये बनेगा असाइलियम आयन, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन का, असाइलियम आयन, असाइलियम आयन। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। RC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा दें तो इसकी रेजोनेंस फॉर्म बन जाएगी विच इज RC डबल बॉन्ड O विद पॉजिटिव चार्ज। नंबर 2 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो किस तरह से बेंजीन को डिस्टर्ब करेगा ये आप यहाँ रिएक्शन में देख सकते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करें, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। एज ए रिजल्ट अरेनियम आयन फॉर्मेशन हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O RH विद पॉजिटिव चार्ज। और थर्ड और लास्ट स्टेप इसके अंदर जो आता है दैट इज डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन तो किस तरह से है कि अरेनियम आयन अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा जस्ट टू वो अपने अंदर बेंजीन के रिंग को दोबारा से स्टैब्लिश करेगा। किस तरह से ये आप नोट कर लें, C डबल बॉन्ड O प्लस H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव AlCl4 से मिलेगा। एज ए रिजल्ट HCl प्लस AlCl3 प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज दी फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, जो एक बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म था कि मैंने आपके सामने परफॉर्म किया। इसमें आप देख रहे हैं कि बेंजीन एसिड क्लोराइड के साथ मिलकर असाइल बेंजीन यानी कि कीटोन प्रोड्यूस करती है। तो नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन प्रिपेयर करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है विद
अल्काइल लिथियम। अल्काइल लिथियम एक्चुअली 2 मोल यूज की जाते हैं, जिसके नतीजे में डाई लिथियम साल्ट बनता है, डाई लिथियम साल्ट। और ये डाई लिथियम साल्ट हाइड्रोलिसिस के जरिए से कन्वर्ट हो जाता है इनटू जेमिनल डाइओल, और ये जेमिनल डाइओल लूज करती है वाटर मॉलिक्यूल को, एज ए रिजल्ट प्रोड्यूस करती है कीटोन। इस स्कीम को पहले याद करें, और स्कीम को याद करने के बाद रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। मैकेनिज्म देखें, बहुत आसान है। हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे यूज कर सकते हैं अदर देन दी फॉर्मिक एसिड। आर सी डबल बॉन्ड ओ OH प्लस RLI। इनिशियल रिएक्शन में RH से मिलकर अल्केन प्रोड्यूस करेगा, प्लस C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Li पॉजिटिव। नंबर 2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Cl पॉजिटिव प्लस RLI। अब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन आप देखेंगे कि R और Li CO बॉन्ड के अक्रॉस एड अप होंगे, एज अ रिजल्ट RCO नेगेटिव Li पॉजिटिव, RO नेगेटिव Li पॉजिटिव। नो ये है डाई लिथियम साल्ट, और इस डाई लिथियम साल्ट को वाटर से ट्रीट करवाया जाता है। RCO नेगेटिव Li पॉजिटिव, O नेगेटिव Li पॉजिटिव, R प्लस 2H2O। एज ए रिजल्ट ये जो प्रोडक्ट है दिस इज नोन एज जेमिनल डाइओल। एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगे हैं प्लस 2 LiOH। जेमिनल डाइओल्स आर नोन टू बी अनस्टेबल, और ये रैपिडली वाटर लूज करते हैं, और वाटर लूज करके दे आर कन्वर्टेड इनटू कीटोन। C डबल बॉन्ड O R प्लस H2O। सो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन्स का प्रिपेयर करना, और हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा आखिरी मेथड है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कोरेहाउस reagent। कोरेहाउस reagent which is dialkyl lithium cuprate। dialkyl lithium cuprate is known as कोरेहाउस reagent। जिस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उस तरह ये भी एक रिएजेंट है। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कोरेहाउस रिएजेंट लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ये पर्टिकुलर ग्रुप्स के साथ ही रिएक्शन शो करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह बहुत सारे ग्रुप्स के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करता। ये कैसे बनता है? इसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया जाता है विद लिथियम। एज ए रिजल्ट अल्काइल लिथियम प्रोड्यूस होते हैं प्लस लिथियम हैलाइड। इस अल्काइल लिथियम के 2 मोल को रिएक्ट करवाया जाता है विद कॉपर हैलाइड। एज ए रिजल्ट CuRLi ये कोरेहाउस रिएजेंट बनता है प्लस LiX प्रोड्यूस हो जाता है। अब कोरेहाउस रिएजेंट के रिएक्टिव होने की बुनियादी वजह कि इसके अंदर ये जो R ग्रुप है ये रिलीव होता है एज कार्ब एनाइन, जो कि हम जानते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्शन किस तरह से है? RCuRLi ये ब्रेक डाउन करता है टू फॉर्म R नेगेटिव प्लस
Li पॉजिटिव प्लस RCU। तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है R नेगेटिव कार्ब एनाइन, ये बड़ा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है और ये एसिड क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करता है। किस तरह से रिएक्ट करेगा, रिएक्शन स्कीम देखें, बहुत सिंपल स्कीम है। RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस R नेगेटिव। अगर मैं इसको 2 स्टेप्स में लिखूं तब भी आपको समझ आना चाहिए। यहाँ से आप अटैक करवाएंगे कार्बन पर, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, जिसकी वजह से ये बन जाएगा RCO नेगेटिव RCl। फर्दर यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस लेके आए और Cl को बाहर निकाल दें तो ये बन जाएगा हमारे पास RC डबल बॉन्ड OR प्लस Cl नेगेटिव, जो कि Li के साथ मिलकर LiCl प्रोड्यूस करेगा। सो ये मेथड है फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसिड क्लोराइड, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इससे आप किसी भी टाइप की कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़।